बडगाम में आज पीडीपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तारीख रकम की है। जी हां, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जीत दर्ज की है। बडगाम वो सीट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ कही जाती रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ रही है, पैठ रही है। वहां पर पीडीपी की तरफ से एनसी को हराया गया है और ये सीट आपको बताएं जो जीती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया ने, यानी सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बडगाम सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी जब विधानसभा में चुनाव हुए थे और आज वो हार जाते हैं पीडीपी की कैंडिडेट से। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इससे पीडीपी मान रही है कि आवाम ने ये पैगाम दिया है कि जो हमें छोड़ता है, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, हम भी उसके साथ नहीं रहना चाहते। जिसने हमें छोड़ा हमने उसको छोड़ दिया। पीडीपी इस वक्त इस बात को कहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो कितने वोट पड़े आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ कितने वोटों से जीत दर्ज की ये भी बताने की ज़रूरत है और वो तस्वीर भी दिखाने की ज़रूरत है कि इस वक्त बडगाम में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और दूसरे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से नगरोटा सीट की भी तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि वहाँ में बीजेपी में किस तरह से जश्न का माहौल है। लेकिन पहले बात बडगाम की, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करना होगा और सबक लेना होगा कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए यहाँ पर नुकसानदेह साबित हुई हैं। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का पेज। मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। तो बडगाम में आज पीडीपी ने तारीख रकम की है। तारीख इस तरह से रकम हुई है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी तादाद में अवाम इकट्ठा होकर, जिसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी मौजूद हैं और जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने की ये तस्वीर शायद आपने पहले इससे कम ही देखी हो कि दो पार्टियों के कैंडिडेट हो और एक फ्रेम में उनका फोटो हो। जी हाँ, आगा सैयद रूहुल्ला की फोटो ये देखिए और साथ ही साथ पीडीपी के, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं आगा सैयद रूहुल्ला जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से, और दूसरी तरफ आप एक ही फ्रेम में दूसरी पार्टी के लीडर जो कि इन्होंने अभी जीत दर्ज की है आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को देख रहे हैं। ये पीडीपी से आते हैं। तो ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की नेताओं की तस्वीरों को एक साथ देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप ये प्रभाव आप इससे समझने की कोशिश करिएगा कि आगा फैक्टर किस हद तक यहाँ पर जा रहा है, कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस हद तक आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरकिनार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा है कि आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। अब आइए बताते हैं आपको कि आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने कितने वोट उनके हक में पड़े और कितने वोट से जीत दर्ज की। आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को कुल वोट जो पड़े हैं 21,576 वोट और इन्होंने 4,478 की मार्जिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को आगा सैयद महमूद को हराया है। इससे पहले की तरफ जाते हैं, जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे उस वक्त इस सीट पर जीत दर्ज की थी सीएम उमर अब्दुल्ला ने। पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जीत दर्ज करने वाले कैंडिडेट यानी आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जीत दर्ज करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक मैं समझता हूँ ये बडगाम ने 50 साल के बाद यहाँ बदलाव का वोट दिया और अकाउंटेबिलिटी का वोट दिया। पहले यही रहेगी कि जिन चीज़ों के लिए यहाँ के लोगों को तरसाया गया है, पहले उन चीज़ों को हम यहाँ रिस्टोर करेंगे, चाहे वो साफ पानी हो, बेहतर सेहत हो, बेहतर। तो आपने सुना, आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बडगाम के लोगों ने बदला लिया है। बडगाम के लोगों ने 50 साल बाद बदलाव किया है और ये दिखाता है आवाम का फैसला इस जानिब इशारे करता है कि जो हमारे लिए नहीं रहा, ये दिखाता है जनता का फैसला कि वादे पूरे नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। तो आपने सुना। और इसके अलावा वहीदुर रहमान पर्रा और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती जो कि दुख्तर हैं, बेटी हैं महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने भी इस प्रतिक्रिया पर इस जीत पर प्रतिक्रिया दी है, रद्दमल का इजहार किया है। क्या कुछ इन दोनों नेताओं की तरफ से कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। तो आई वांट टू थैंक द पीपल ऑफ बडगाम। उनने एनसी की अहंकार को, एनसी के तकब्बुर को आज जवाब दिया है एंड हमने एनसी का जो बैस्टियन है, वी हैव स्नैच्ड इट अंडर देयर नोज एंड वी हैव स्नैच्ड इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर इन पावर एंड वी आर इन ऑपोजिशन। सो इट्स अ मैसेज टू देम। क्या आप देखते हैं ये रेफरेंडम है, क्योंकि एक साल हुकूमत में लोग चाहते हैं कि जो काम करेगा उसको वो लोग साथ देंगे। बिल्कुल, लोगों को समझ में आया कि जो एनसी है उनने जो भी वादे किए बडगाम के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को,
वो हर एक वादा उनने तोड़ा और उनमें इतनी एरोगेंस आई, तकब्बुर आई। उस तकब्बुर का जवाब आज बड़गाम की आवाम ने एनसी को दिया है, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड एंड द सेम पार्टी कुडंट रिटेन दैट सीट। वहीद साहब, आपने जोरों से कैंपेन चलाई इस सीट पर, तो कैसे देखते हैं इसे आप? हाँ, इंशाल्लाह बड़गाम के लोगों को मुबारकबाद है और हमारी उम्मीद है ये जो एक मौका मिला है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीत के साथ साथ हमारी कोशिश, हर शख्स ने जिसने मदद किया, हर ख्याल के लोगों ने, तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एक चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने खोई है। समवेयर इट्स अ मैसेज टू देयर परफॉर्मेंस। एक साल का जो वैक्यूम है उसको नज़र में रख के बड़गाम के लोगों ने एक पैगाम भेजा है कि आप अपनी आवाम को ज़मीन चोर, बिजली चोर ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ये जो नाराज़गी यहाँ पे दिखती है पूरे जम्मू कश्मीर की है। बड़गाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक तरफ से सरकार उनके 50 एमएलए उनको दरकिनार करके पीडीपी को एतमाद दिया, आगा मुंतजिर साहब को एतमाद दिया, हम पे भरोसा किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो अल्लाह ताला ने हिम्मत दे, हौसला दे। जो भरोसा बड़गाम के लोगों पे हम पे किया, मुंतजिर मेहदी साहब पे किया है, हम उनकी खिदमत कर सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगा मुंतजिर साहब पढ़े लिखे हैं, उनके दरवाजे हमेशा बड़गाम के लोगों के लिए खुले रहेंगे और वो बढ़ चढ़ कर बड़गाम के लोगों की खिदमत करेंगे। तो वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि आपने सुना उनका बयान, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ के लोगों को लैंड ग्रैबर बना रही थी और साथ ही साथ ये कह रही थी कि बाहरी लोग आएँ और कब्जा कर लें, उनका साथ दे रही थी। मुसलमानों के हुकूक से जुड़े हुए या मुसलमानों के हवाले से जो बिल्स पेश किए जा रहे थे, जो कश्मीरियों के हवाले से बिल पेश किए जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करती हुई हिमायत नहीं कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कहीं ना कहीं आवाम ने सबक सिखा दिया है। तो ये तमाम बातें कहती हुई नजर आए वहीदुर रहमान पर्रा। और इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे हम। और ये जो मूड यहाँ पर अभी लोगों का देख रहे हैं वो मूड है खुशहाली का। जब उनसे ये पूछा गया इल्तिजा मुफ्ती से कि क्या आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी की नाराज़गी काम कर गई पीडीपी के हक में, तो उन्होंने कहा कि आज वो ये सब बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला, इंटीरियर मामला है। अब कौन सा फैक्टर क्या काम किया इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी, रद्दमल का इजहार नहीं करेंगी। तो आपने सुना, तो इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं बड़गाम की तस्वीर शायद ही इस तरह पहले कभी रही हो कि भारी मात्रा में, भारी तादाद में आवाम एकजुट होकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है, पीडीपी के जश्न में शामिल हो रही है, कारकुनान मौजूद है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि अगर ये जीत पीडीपी जीतती है इस सीट से तो कहीं ना कहीं ये पीडीपी के लिए एक संजीवनी की तरह होगा। जैसा कि सियासी माहिरीन ये मानने लगे थे कि पीडीपी सिर्फ और सिर्फ बयानों में दिखाई देती है, ज़मीन पर नहीं। हालांकि हम जानते हैं कि 3 अरकान असेंबली ऑलरेडी असेंबली में है और एक ये चौथा जो जीत अभी दर्ज किया है पीडीपी ने, कुल मिलाकर 4 अरकान असेंबली हो गए पीडीपी के अब। तो और दूसरी तरफ ये सिर्फ जीत के माने सिर्फ जीत तक ही नहीं महदूद हैं, ये जीत के मामले बहुत बड़े हैं क्योंकि जो हारने वाला शख्स है, जो इससे पहले यहाँ पर जीत दर्ज करने वाला शख्स है, वो जम्मू कश्मीर का मुखिया था। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का मुखिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। गांदरबल से भी चुनाव लड़े थे, बडगाम से भी चुनाव लड़ा था उन्होंने और कहा था कि जहां से आवाम उन्हें ज़्यादा वोट करेगी, जहां से अक्सरियत से वो जीतेंगे, वहां वाली सीट को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफ़ी कर दी। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि सीएम ने वादा खिलाफ़ी की जिसकी वजह से आवाम नाराज़ थी, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 साल का जो कार्यकाल हुक्मरानी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस हुक्मरानी से बडगाम के लोग नाखुश नज़र आए हैं। आपको मालूम होगा कि जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया था, उस वक्त काफ़ी रस्साकशी सीएम उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ आगा रूहुल्ला के दरमियान देखने को मिली थी। और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ने यह भी कहा था कि कौन आगा रूहुल्ला, कौन है आगा रूहुल्ला। तो इस नाराज़गी को भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये डेंट करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक चीज़ और ये है कि यहाँ जो तीनों उम्मीदवार थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीजेपी के और पीडीपी की, और कुछ एक आध जो थे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट भी थे, कई सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मैदान में थे। जो तीनों कैंडिडेट थे एक ही अक्सरियत से आते थे, एक ही शिया अक्सरियत यहाँ पर दबदबा रहा है, तो ये दोनों एक ही जाति के थे, यानी एक ही फ़िरक़े से आते थे। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को का चुनना, सिर्फ और सिर्फ पीडीपी का चुनना कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारे करता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुक्मरानी से खुश नहीं थे।
तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक जगह की हार नहीं है, 2 जगह से उसे करारी हार मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा भी हार गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की सीट को भी हाथ धो बैठी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए आखिर में अपना उम्मीदवार उतारा। चूँकि ये बीजेपी से इनकी साठगांठ रहती है, तो एक बार फिर से JKPC जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये तो जो हाइड था मामला PDP से गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि नगरोटा में उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उतारना चाहती थी। इसी वजह से आखिर में नगरोटा में NC ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार आखिर में उतारा। सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद दिन बचे थे और वो भी उतारने के बाद शमीम बेगम को यहाँ से उम्मीदवार बनाने के बाद CM जब जाते हैं चुनावी तशहीर में, तो उस वक्त ये कहते हैं कि देखिए भाई, आपको वोट इसलिए नहीं करना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे आपको वोट आपके इलाके के लिए करना है। तो लोगों को शायद ये लगा होगा कि ये तो भाई इन्हें धमकी जैसा महसूस किया होगा लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं जो नगरोटा से भी हाथ धोते हुए, हालांकि पहले ही कहा जाता है कि बीजेपी की कैंडिडेट दिव्यानी राणा जीतेंगी, तो दोहरी मार पड़ी है, कहा जा सकता है दोहरी हार है, 2 तरह की हार है। एक तो नगरोटा से जम्मू से हार और दूसरा कश्मीर घाटी से हार। अब सवाल ये उठता है कि ये हार क्या और हार की वजह ना बन जाए, या फिर यहाँ से ये माना जाए कि इससे PDP की वापसी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। ये अभी कहना कबल वक्त होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी PDP के लिए बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी जीत है और तारीखी जीत इसे मानी जा रही, क्योंकि CM यहाँ से खुद थे और यहाँ ये माना जा सकता है कि CM उमर अब्दुल्ला से यहाँ के लोग नाराज़ हैं। और ना सिर्फ CM उमर अब्दुल्ला से यहाँ के लोग नाराज़ हैं, बल्कि यहाँ से PDP की जीत इस बात को भी दर्शाती है कि आगा रूहुल्ला मेहदी से किस कदर कुर्बत रखते हैं बडगाम के अवाम।